गोमती रिवर फ्रंट की तरह अब यमुना रिवर फ्रंट बनाए जाने की तैयारी है। 22 किलोमीटर की दूरी वाला यमुना रिवर फ्रंट तमाम खूबियों के साथ लोगों के लिए काफी मनोरंजन भरा रहा। आप रिपोर्ट देखिए। तो जिस तरीके से लोगों के लिए दिलचस्प ये यमुना रिवर फ्रंट, यहाँ पर यमुना रिवर फ्रंट बनाए जाने की तैयारी जो है वो की जा रही है। लोगों के लिए यमुना रिवर फ्रंट जो है वो दिलचस्प साबित होगा। 22 किलोमीटर लंबा यमुना रिवर फ्रंट बनाया जाएगा, जिसे डेवलप किया जाएगा। लखनऊ के चर्चित गोमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर ही अब यमुना रिवर फ्रंट बनाने की तैयारी है, जिसको लेकर बताया करीब 22 किलोमीटर का ये पूरा रिवर फ्रंट होगा, जिसमें तमाम सारी खूबियां रहेंगी। अगर हम बात करें तो यमुना रिवर फ्रंट को लेकर करीब 22 किलोमीटर की दूरी को लेकर पूरा विकसित किया जा रहा है, जिसमें मनोरंजक गतिविधियों के साथ सार्वजनिक सुविधाएं और जैव विविधता पार्कों के लिए जगह बनाई गई। और आपको बता दें, गोमती रिवर फ्रंट की तरह ही यहाँ पर जो लोगों को नदी के किनारे सैर करने और मनोरंजन का पूरा मौका मिलेगा। और करीब 22 किलोमीटर की दूरी होगी, जहाँ पर मनोरंजन गतिविधियां, सार्वजनिक सुविधाएं और जैव विविधता के पार्क रहेंगे। अगर हम बात करें तो जिस तरीके से पूरा गोमती का जो रिवर फ्रंट बनाया गया था, उसकी करीब 10 किलोमीटर की जो पूरी दूरी है, यानी कि लंबाई है, और गोमती किनारे यानी गोमती नदी के किनारे एक सुंदर और मनोरंजन जगह बनाने का सपना था, जिसे पूरा किया गया और जहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। अगर हम बात करें तो वॉकिंग और जॉगिंग के लिए पूरा एक पथ बनाया गया है, बच्चों के खेलने के लिए पूरा पार्क विकसित किया गया और बैठने और आराम करने के लिए जगह बनाई गई है, जहां पर सुबह और शाम के वक्त ज्यादातर लोगों की जो भीड़ है वो देखने को मिलती है। इसके साथ ही सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए भी स्थान बनाया गया, जहां पर आमतौर पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो गोमती नदी के किनारे जिस तरीके से ये पूरा प्लान किया गया था और रिवर फ्रंट के रूप में इसे विकसित करने का काम किया गया था, और जिसके बाद यहाँ पर सुबह और शाम के वक्त खासतौर पर लोगों की भीड़ है वो देखी जाती है और नदी किनारे सैर करने और मनोरंजन करने का लोगों को मौका मिलता है। खासतौर बच्चों के लिए खेलने के लिए भी तमाम सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई हैं, यानी कि यहाँ पर जो बच्चे आते हैं, परिवार के साथ आते हैं, उनको भी एक अच्छा माहौल मिलता है। और निश्चित तौर पर अब यमुना रिवर फ्रंट को लेकर ये पूरी तैयारी की जा रही है। कुछ उसी तर्ज पर इसको भी तैयार किया जाना है। करीब 22 किलोमीटर की लंबाई का ये पूरा रिवर फ्रंट होगा और पूरा जिस तरीके से गोमती रिवर फ्रंट को तैयार किया गया था, कुछ वैसा ही उसी तर्ज पर यमुना रिवर फ्रंट को तैयार करने की तैयारी निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक बड़ी कोशिश जरूर होगी। जिस तरीके से गोमती रिवर फ्रंट को लेकर तमाम सारी सुविधाओं से उसको तैयार किया गया है, कुछ वैसा ही प्रयास अब यमुना रिवर फ्रंट को लेकर किया जा रहा है। कहीं ना कहीं एक बड़ा मकसद जरूर हो, जिसके जरिए कहीं ना कहीं तमाम सारे लोग हैं, इसके जरिए कहीं ना कहीं बेहद खुशी का मौका जरूर होगा जब वो बनकर तैयार होगा। सभी अमर के साथ रवि कुमार, इंडिया लखनऊ। गुजरात में साबरमती नदी के किनारे साबरमती रिवर फ्रंट विकसित एक महत्वाकांक्षी शहरी परियोजना है। साबरमती रिवर फ्रंट का विचार सबसे पहले 1960 के दशक में सामने आया था, जब फ्रांसीसी वास्तुकार बर्नार्ड कोहन ने इसे प्रस्तावित किया था। हालांकि इस पर ठोस काम 1997 में शुरू हुआ। परियोजना के डिजाइन और व्यवहार्यता रिपोर्ट 1998 में वास्तुकार बिमल पटेल ने तैयार की। इसका निर्माण आधिकारिक तौर पर 2005 से शुरू हुआ और जब गुजरात सरकार ने इसे मूर्त रूप देने का फैसला किया, ये परियोजना साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के तहत लागू की गई। आप रिपोर्ट देखिए। ये हमें आजाद बिना खड़क भी मैदान, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। जी हाँ, आज हम इस जगह पे खड़े जो साबरमती तट से लेके साबरमती रिवर फ्रंट का जो इतिहास है हम आपको दिखाना चाहते हैं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं जो साबरमती रिवर फ्रंट अहमदाबाद गुजरात के साबरमती नदी के किनारे विकसित एवं महत्वाकांक्षी शहरी परियोजना है। इसे बनाने की प्रक्रिया, समय, लंबाई और विशेषताओं के बारे में अगर बात करें तो साबरमती रिवर फ्रंट का विचार सबसे पहले 1960 के दशक में सामने आया था। जी हाँ, जब फ्रांसीसी वास्तुकार बनाए कोहन ने इसे प्रस्तावित किया था। हालांकि इस पर ठोस काम 1997 में शुरू हुआ। परियोजना की डिजाइन और व्यवहार्यता की रिपोर्ट 1998 में वास्तुकार विमल पटेल ने तैयार की। इसका निर्माण आधिकारिक तौर पर 2005 में शुरू हुआ, जब गुजरात सरकार ने इसे मूर्त रूप से देने का फैसला किया। यह परियोजना साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के तहत लागू की गई। इसमें नदी के किनारों का सौंदर्यीकरण, बाढ़ नियंत्रण, सीवेज प्रबंधक
और शहरी विकास पर ध्यान दिया गया। निर्माण कार्य चरणों में शुरू हुआ, जिससे पहले चरण का बात की जाए 2012 में जनता के लिए खोला गया। दूसरा चरण फेज 2 2020 में मंजूरी के बाद शुरू हुआ, जो आज भी प्रगति पर है। 1960 के दशक में प्रस्तावित होने के बाद वास्तविक निर्माण 2005 में शुरू हुआ, यानी करीब 40 साल बाद निर्माण का समय। पहले चरण का निर्माण 2005 से 2012 तक चला, यानी लगभग 7 साल। हालांकि पूरी परियोजना अभी भी चल रही है, क्योंकि फेज 2 का 2020 से शुरू हुआ और यह 2025 तक जारी है। इस तरह पूरी परियोजना का पूर्ण होने में दशकों लग गए, लेकिन मुख्य सार्वजनिक उपयोग वाला हिस्सा 7 साल में तैयार हुआ। साबरमती रिवर फ्रंट पहले चरण में नदी के दोनों किनारे 11.5 किलोमीटर की लंबाई बनाई गई। यह अहमदाबाद शहर के मध्य से होकर गुजरता है। फेज 2 का तहत इसे करीबन 5.5 किलोमीटर दोनों किनारों की बढ़ाने की परियोजना भी चल रही है। लंबाई लगभग बढ़कर 17 किलोमीटर हो जाएगी और साबरमती रिवर फ्रंट की कई विशेषताएं इसे खास बनाती है। पर्यावरण सुधार, नदी में सीवेज का प्रवाह रोकने के लिए डाइवर्जन सिस्टम बनाया गया, जिससे पानी साफ हुआ। गहराई बंद और वास्तव बैरेज के कारण जारी बंद नियंत्रण और जल संयम भी संयम हुआ। शहरों की सौंदर्य किनारों की सुंदरता को देखते हुए बगीचाओं के बाग, साइकिलिंग ट्रैक, खुले स्थान बनाए गए, जो इस पर्यटक को और स्थानिक लोगों के लिए आकर्षक बनाते हैं। सार्वजनिक और सांस्कृतिक केंद्र, यहाँ बोट राइड, सांस्कृतिक कार्यक्रम, संग्रहालय और अटल ब्रिज, एक रंगीन कांच का पैदल पुल भी बनाया गया, जैसे आप उसे आकर्षण की लोगों को आकर्षण करता है। टिकाऊ विकास परियोजना से नदी के आसपास की जमीनों का पुनर्जनन हुआ और आसपास के इलाकों का मुख्य बढ़ा। यहाँ पर्यावरण संरक्षण और शहरीकरण के बीच संतुलन का उदाहरण है। गांधी से जुड़ाव, यह नदी महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम से जुड़ी है, जो इसे ऐतिहासिक नदी माना जाता है। महत्व की बात है कि इस पर साबरमती रिवर फ्रंट ने केवल एक इंजीनियरिंग उपलब्धि है, बल्कि अहमदाबाद की जीवन शैली और पर्यटकों का बड़ा यहाँ पे योगदान भी रहा है। क्योंकि माना जाता है कि अगर कोई भी अगर त्यौहार हो, चाहे छुट्टियों का मौका हो या कुछ भी हो, तो सबसे अहम जो माना जाता है रिवर फ्रंट अटल ब्रिज, जो सैलानियों यहाँ पर आते हैं और खूब आनंद लेते हैं। क्योंकि माना जाता है कि हर संडे यहाँ पे जो अटल ब्रिज है वहाँ पे असंख्य सैलानी आते हैं। और ये पूरा रिवर फ्रंट का जो बताया जाए तो पूरा जो रिवर फ्रंट है, रिवर पार्क है, मॉर्निंग पार्क बनाया गया हुआ है, वो सब की आनंदमयी सब लेते हैं। कैमरा पर्सन राज के साथ गिरीश बारोट, इंडिया न्यूज़, अहमदाबाद। हरियाणा के पंचकुला जिले के रायपुर रानी के दंदलावर गांव में निशुल्क मेडिकल कैंप लगाया गया।